अरे गुलाबो, मेरी पर्स कहाँ रखी है? लेट हो रहा है, नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। मैं जब से शादी करके इस घर में आई हूँ तब से बार बार आप मुझे गुलाबो गुलाबो बुलाते हैं। मेरा कितना अच्छा और प्यारा नाम है खुशबू, ये नाम आपको अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है गुलाबो, तो मैं तुम्हें प्यार से बुलाता हूँ। ये नाम तुम पर बहुत क्यूट लगता है मुझे। अरे गुलाबो, जल्दी से मेरा पर्स ढूंढो। खुशबू अलमारी में पर्स ढूंढने लगती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। पता नहीं इनको मेरे नाम से क्या प्रॉब्लम है, एक बार भी मेरा असली नाम नहीं लिया मेरे सामने। ये लीजिए आपकी पर्स। थैंक यू गुलाबो। नाश्ता तैयार है ना? हाँ तैयार है, सब आपका नाश्ते पर ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम दोनों भी चलते हैं मेरी गुलाबो। अरे मेरा नाम खुशबू है, गुलाबो नहीं। अरे हाँ हाँ ठीक है, चलो गुलाबो। आदित्य और खुशबू बाहर आ गए। बाहर नाश्ते के टेबल पर खुशबू के जेठ, जेठानी, ननद, पायल, सास, देवर विकी और उसकी जेठानी के 2 बेटे चिंकी और मिंटू बैठे थे, जो कि सिर्फ 8 और 10 साल के थे। चाचू, हम सब आपका नाश्ते के लिए कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। पापा और विकी चाचू तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, आपको ही देर लग जाती है। अरे मेरे बच्चे, मेरी पर्स नहीं मिल रही थी, पता नहीं गुलाबो ने कल रात कहाँ रख दी थी। मेरा नाम खुशबू है, गुलाबो ने कितनी बार बताओ। हाँ भाभी, भैया को पता है, वो तो आपको बस प्यार से बुलाते होंगे। हाँ भाभी, गुलाबो भी कितना प्यारा नाम है। चलो आदित्य, अब जल्दी से नाश्ता कर ले और ऑफिस चलते हैं। आज हम दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है भैया। बच्चों, तुम दोनों भी जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, तुम्हें हम स्कूल छोड़ देंगे। ठीक है चाचू। मेरा तो अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है। कुछ दिन आराम कर ले विकी, फिर तुझे भी हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन करना है। बिल्कुल भैया। सब जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। क्या बात है खुशबू, तुम्हारे नाश्ते में भी तुम्हारे नाम जैसी खुशबू आ रही है। माँ जी से कुछ सीखिए, इन्हें मेरा असली नाम पता है। ठीक है गुलाबो, मैं सीख लूंगा। चलिए, हमारा नाश्ता तो हो गया, हम निकल रहे हैं। चलो बच्चों। आदित्य, अजय, चिंकी, मिंटू सब वहां से चले गए। माँ जी देखिए ना, आदित्य जी हर वक्त मुझे गुलाबो गुलाबो कहते रहते हैं। अरे बहू, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुआ है और तुम अभी से चिढ़ने लगी। हाँ देवरानी जी, देवर जी तो आपको प्यार से गुलाबो कहते हैं। ठीक है भाभी, लेकिन एक दिन मैं इन्हें अपना असली नाम याद करवा कर रहूंगी। नाश्ता करने के बाद दोपहर में विकी ने पायल को अपने कमरे में बुलाया। बोल विकी, क्या हुआ? आखिर तुझे मेरी जरूरत पड़ ही गई। अरे पायल, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या सोच रहा हूँ, भाभी नई नई आई है, उनके साथ एक प्रैंक करते हैं। क्या प्रैंक करना है विकी? उनके ऊपर नकली सांप छोड़ दूं या नकली बिच्छू? अरे ऐसा कुछ नहीं करना है, उनके साथ तो हम लंबा प्रैंक खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। लेकिन उसमें चिंकी और मिंटू को भी शामिल करना पड़ेगा, तब ये प्रैंक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी क्या प्रैंक करने वाले हो छोटी भाभी के साथ? वो तो चिंकी और मिंटू के आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर इस प्रैंक में बड़ी भाभी को भी शामिल कर लेते हैं, कैसा रहेगा? वेरी गुड आइडिया पायल, लेकिन अब ये मत कहना माँ को भी इस प्रैंक में शामिल कर लेते हैं। ये प्रैंक ऐसा है कि इसमें माँ को शामिल नहीं कर सकते। माँ वैसे भी इस प्रैंक में शामिल नहीं होंगी, सब गड़बड़ कर देंगी वो। ठीक है, तो फिर चिंकी और मिंटू को आ जाने दो। दोपहर को जैसे ही स्कूल से चिंकी और मिंटू आए, वैसे ही विकी उन्हें लेकर अपने कमरे में चला गया। वहां पायल और पायल की बड़ी भाभी पहले से मौजूद थे। क्या बात है चाचू, हमने अभी तक ड्रेस भी नहीं बदली और आप हम लोगों को यहाँ ले आए। मम्मा क्या हुआ, आप लोग भी यहाँ क्यों हैं? अरे बच्चों, ये विकी देवरानी जी के साथ कोई प्रैंक करना चाहता है। अब जल्दी से बताएगा या इसका भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? अरे बताता हूँ, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। विकी सबको प्रैंक के बारे में बताने लगा। समझ गए ना सब लोग, इस प्रैंक में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या बात है विकी, ये इस साल का सबसे बेस्ट प्रैंक होने वाला है। बिल्कुल चाचू, ये प्रैंक करने में बड़ा मजा आएगा। मैं तो पहली बार कोई प्रैंक करने जा रही हूँ किसी के साथ, लेकिन विकी याद रखना, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा बड़ी भाभी, अब टेंशन ना लो। मैं और पायल अपने कॉलेज में बहुत प्रैंक किया करते थे। इस तरह धीरे धीरे रात हो गई। अजय और आदित्य घर वापस आ गए। गुलाबो, जल्दी से हम दोनों को चाय पिला दो, बहुत थकान हो गई है। पतिदेव, मेरा नाम मेरे माता पिता ने बड़े प्यार से खुशबू रखा था, कभी कभी वो नाम भी ले लिया कीजिए। आदित्य, उसका असली नाम एक बार ले लो ना, क्या आ जाता है तुम्हारा? अरे भैया ले लूंगा। जाओ गुलाबो, जल्दी से चाय बना कर लाओ, तब तक हम दोनों कपड़े बदल लेते हैं। चलिए भैया। अजय और आदित्य वहां से चले गए। खुशबू गुस्से में अपना मुंह बनाकर किचन की तरफ चली गई। विकी दूर से ये सब देख रहा था। यही सही मौका है। विकी भी खुशबू के पीछे पीछे किचन के अंदर चला गया। खुशबू चाय बना रही थी। क्या बात है भाभी, मैं देख रहा हूँ जब से आप इस घर में आई हो तब से आप टेंशन में ही रहती हो। भैया से कोई गलती हो गई है क्या, या हमसे कोई गलती हो गई है?
अरे नहीं देवर जी, आप सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। आप अपने भैया को कुछ समझाते क्यों नहीं? जब देखो तब मुझे गुलाबो गुलाबो कहा करते, एक बार भी अपने मुंह से मेरा असली नाम नहीं लिया। भाभी, गुलाबो नाम के पीछे एक कहानी है, आपको पता नहीं है क्या? कैसी कहानी? बात दरअसल यह है कि गुलाबो नाम की आदित्य भैया की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो उससे बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर किसी वजह से उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। बार बार जब भी वो आपका नाम गुलाबो लेते थे तो हम लोगों को पता चल गया कि भैया आज तक उन्हें भूल नहीं पाए हैं। क्या? हाँ भाभी, आप तो ऐसे चौंक रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। भैया ने आपको इस बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं तो आदित्य ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम सच कह रहे हो ना? हाँ भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, और इस बारे में तो बड़ी भाभी, पायल, यहाँ तक कि बच्चों को भी पता है। तो अब समझ में आया आदित्य मुझे बार बार गुलाबो क्यों बुलाते। इतने में चाय उबल गई। उसने 2 कप में चाय छानी और बाहर लेकर चली गई। बाहर आदित्य और अजय कपड़े बदल कर बैठे थे। खुशबू ने बहुत जोर से टेबल पर चाय रख दी। ये लीजिए, पी लीजिए चाय। इतना बोलकर खुशबू गुस्से में वहां से चली गई। इसको अचानक से क्या हो गया? आदित्य तो उसे बार बार गुलाबो कहता रहता है, इसलिए शायद आज कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई है। अरे भैया, आप भी तो भाभी को अलग अलग नाम से बुलाते हो। कभी सोना, कभी डार्लिंग, कभी स्वीट हार्ट, कभी मंकू, तो कभी गुड़िया। उन्होंने तो कभी बुरा नहीं माना। खुशबू क्यों इतना बुरा मान रही है? अब ये तो वही जान सकती है। खैर, हम लोग चाय पीते हैं। आज की मीटिंग वैसे बहुत सक्सेसफुल रही। हाँ भैया, मेरी शादी के बाद हम लोग जितनी मीटिंग कर रहे हैं वो सब सक्सेसफुल हो रही है। मैं तो बड़ा खुश हूँ। दोनों भाई चाय पीने लगे। वहीं दूसरी तरफ खुशबू गुस्से में पायल के कमरे में चली गई। क्या बात है भाभी, आज आप मेरे कमरे में इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? कोई बात हो गई क्या? पायल, एक बात बताओ, क्या शादी से पहले आदित्य की कोई गर्लफ्रेंड थी? देखो सच सच बताना। भाभी, लगता है आज आपको पहली बार पता चला इस बारे में। वैसे ये आपको बताया किसने? मुझे विकी ने बताया। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ भाभी, मुझे लगा था आदित्य भैया ने आपको बता दिया होगा। पहले वो ना गुलाबो नाम की लड़की से ही शादी करना चाहते थे, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, गुलाबो भैया को छोड़कर अचानक चली गई। उस दिन से भैया बहुत उदास रहने लगे। शायद भैया आपके अंदर गुलाबो को ढूंढते हैं। उन्हें मना मत कीजिए। तुमको भी पता है इस बारे में? विकी को भी पता है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। पायल गुस्से में वहां से चली गई। वहां उसकी जेठानी पहले से मौजूद थी। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी खुशबू, कहाँ चली गई थी? चलो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। हाँ भाभी सॉरी, वो मैं जरा विकी और पायल से बात करने लगी थी। मैंने सारी सब्जी काट दी है, तुम चौका लगा दो, तब तक मैं आटा सान लेती हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन पहले आप मुझे एक बात बताएंगी। क्या हुआ? खुशबू बड़ी परेशान नजर आ रही हो। मुझे ये बताइए, आदित्य मुझे खुशबू की जगह गुलाबो क्यों बुलाते हैं? तुम्हें पता नहीं क्या सच में? पहले आप बताइए ना, क्या वजह इसके पीछे? खुशबू देवर जी की पहले एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम गुलाबो था। बस, आगे कुछ मत बोली भाभी, मुझे विकी और पायल ने पहले ही बता दिया है। इसका मतलब आदित्य की गुलाबो नाम की गर्लफ्रेंड थी। अब ये पक्का हो गया, मुझे छोड़कर सबको ये बात पता है। इतने में वहां चिंकी और मिंटू आ गए। हाँ चाची, आदित्य चाचू तो गुलाबो से इतना प्यार करते थे कि हम उन्हें प्यार से चाची चाची भी बुलाने लगे थे। हाँ चाची, वो तो हम दोनों से मिलने भी आती थी, हमें चॉकलेट खिलाती थी, हमें वो बहुत पसंद थी। पर पता नहीं क्यों चाचू को छोड़कर चले गए अचानक। हाँ ठीक है, अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं बच्चों, तुम लोग जाओ, मुझे और अपनी मम्मी को खाना बनाने दो। ठीक है चाची, चलो चिंकी। दोनों बच्चे वहां से चले गए। इधर दोनों देवरानी जिठानी खाना बनाने लगी। भाभी सब्जी पक गई, अब जल्दी से रोटी भी बना देते हैं। खुशबू, मैं रोटी बना लेती हूँ, तब तक तुम चावल चढ़ा दो। आदित्य को चावल ज्यादा पसंद है ना? आदित्य को तो आज मैं जले हुए चावल खिलाऊंगी। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी ने खाना बनाया और थोड़ी देर बाद खाना बनाकर खाने के टेबल पर ले आई। सब वहीं मौजूद थे। अरे गुलाबो, जरा ग्लास में पानी तो देना। देती हूँ। खुशबू ने गुस्से में ग्लास में पानी भरा और टेबल पर पटक दिया। अरे आराम से गुलाबो, इतनी भी क्या नाराजगी? बहू, खाते समय इतना गुस्सा नहीं करते। वैसे आज खाना बहुत अच्छा बना है, क्यों भैया? हाँ विक्की, खाना तो रोज ही अच्छा बनता है। चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अरे गुलाबो, तुमने मुझे चावल नहीं दिए, सबको दिए। हाँ, आपको चावल ही तो खिलाने थे, मुझे अभी देती हूँ। खुशबू ने जले हुए काले काले चावल आदित्य को परोस दिए। ये क्या गुलाबो, सबको तुमने सही चावल दिए और मुझे जले हुए दे दिए। तुमको तो अपनी गुलाबो से बहुत प्यार है ना, तो गुलाबो के हाथ के जले हुए चावल नहीं खा सकते? अरे क्यों नहीं खा सकता गुलाबो,
आदित्य वही जले हुए चावल खाने लगा। देखो तो गुलाबों के नाम पर जले हुए चावल खा के। खाना खा लेने दो, फिर बताती हूँ उन्हें। वैसे बच्चों, कल संडे है, हम सबकी छुट्टी है, तो हम सब लोग बाहर घूमने चलेंगे, फिल्म देखेंगे, घूमेंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। क्या बात है पापा, यही तो हम भी कहने वाले थे। कल गुलाबों को भी बाहर घुमा दूंगा, जिससे इसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। लगता है इसी वजह से नाराज है। चुप करो गुलाबो गुलाबो कहना, मैं पक गई हूँ ये नाम सुन सुनकर। चुपचाप खाना खाइए। खाना पीना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आदित्य और खुशबू भी अपने कमरे में थे। गुलाबो, तुम आज कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही हो। तुम गुलाबो से बात करो ना, मुझसे बात करने की क्या जरूरत है। अरे अपनी गुलाबो से ही तो बात कर रहा हूँ। चुपचाप सो जाओ, मुझसे बात मत करो। अरे मैं तुमको गुलाबो कहता हूँ तो इसमें तो तुम्हें खुश होना चाहिए, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। मुझे पता है तुम इसी वजह से नाराज हो। मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। अपना तकिया उठाओ और बाहर सोफे पर ले जाओ। यहाँ मेरे पास सोने की कोई जरूरत नहीं है। गुलाबो, तुम कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं कर दिया। मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। या तो तुम बाहर जाओ या मैं ही बाहर जाकर सो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं गुलाबो, तुम यहीं आराम से सो जाओ, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। फिर गुलाबो बोला तुमने? अरे भाई जा रहा हूँ, लेकिन कल का प्लान याद रखना, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलेंगे, ठीक है गुलाबो? खुशबू ने तकिया उठाकर आदित्य को मारा। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई आज। चल बेटा सो जा बाहर, कल सुबह तक मूड ठीक हो जाएगा मेरी गुलाबो का। आदित्य तकिया लेकर बाहर चला गया और सोफे पर सो गया। दूर से उसकी माँ ने उसे देख लिया। इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। थोड़ी देर पहले कमरे के अंदर लड़ने की आवाजें आ रही थी, अब आदित्य बेचारा बाहर सोया हुआ है। ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? उसकी सास वहां से चली गई। दूसरी तरफ खुशबू बेड पर अकेले गुस्से में लेटी हुई थी। पहले मैंने सोचा था आदित्य मेरा नाम शायद प्यार से लेते होंगे, इसलिए मैं नाराज नहीं होती थी, पर सच्चाई जाने के बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर ऐसा कुछ था तो शादी से पहले मुझे बता देना चाहिए था ना। पूरे परिवार को ये सच्चाई पता है, सिर्फ मुझे नहीं पता। अगली सुबह खुशबू को छोड़कर बाकी पूरा परिवार बाहर हॉल में तैयार था। मैं तो आज जी भर के चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाऊंगी। मैं तो बर्गर खाऊंगा। मिंटू, बर्गर खा खा कर तो बर्गर जैसा हो रहा है। मुझे तो एक रोमांटिक फिल्म देखनी है, खाना पीना उसके बाद ही होगा। हाँ, पहले हम लोग फिल्म ही देखेंगे। मैंने, अजय और विकी ने सारा प्लान बना लिया है। बिल्कुल भैया, मैंने तो टिकट भी बुक कर दी है, अब जल्दी निकलते हैं। अरे निकलेंगे कैसे विकी? खुशबू कहाँ रह गई? उसे किसी ने बताया नहीं था क्या? बस कोई बताने वाली क्या बात है। भैया ने कल रात खाने की टेबल पर सबसे कहा था कि कल संडे को हम लोग बाहर घूमने चलेंगे, और सोने से पहले मैंने भी एक बार खुशबू को याद दिला दिया था। अरे भैया जाकर देखो ना भाभी तैयार हुई कि नहीं अभी तक। मुझे तो डर लग रहा है उसके सामने जाने में। अरे क्या सोचने लगा आदित्य, जल्दी जाओ और बुलाकर लाओ, फिल्म निकल जाएगी तो मजा नहीं आएगा। जी भैया अभी जाता हूँ। लेकिन आदित्य जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो देखा खुशबू तैयार नहीं थी। वो बेड पर गुस्से में बैठी थी। अरे गुलाबो, आज हमें बाहर घूमने चलना था, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। चुप करो गुलाबो गुलाबो कहना, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। अरे ये तुम्हें कल से आखिर क्या हो गया है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही हो? ये भी मुझे बताना पड़ेगा? ठीक है रहने दो, फिर आज का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते हैं। आदित्य गुस्से में वहां से बाहर आ गया। माँ, भैया, विकी, आप लोग चले जाइए, मैं और खुशबू नहीं आ रहे, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोलकर आदित्य गुस्से में किसी दूसरे कमरे में चला गया। माँ, इन दोनों के बीच आखिर क्या चल रहा है? अभी तक तो आदित्य भी खुश था, खुशबू के कमरे में जाते ही इसका दिमाग भी खराब हो गया। बेटा, मुझे आदित्य और खुशबू के बीच में कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात भी ये दोनों झगड़ा करके अलग अलग सोए थे। ऐसे में हम लोग बाहर घूमने कैसे जा सकते हैं? विकी, तुम टिकट कैंसिल कर दो, हम फिर कभी चलेंगे। ठीक है भैया। और माँ, आप जाकर आदित्य से बात करो, पता करो आखिर बात क्या है। ठीक है, मैं अभी आदित्य से जाकर बात करती हूँ। आदित्य कमरे में चेयर पर परेशान बैठा था, तभी वहां उसकी माँ पहुंच गई। बेटा, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? मैंने देखा था कल रात तुम दोनों अलग अलग सोए थे। तुम दोनों की वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं खुशबू को प्यार से गुलाबो बुलाता हूँ और वो इस बात से इतने नाराज है। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं भी उससे नहीं बात करने वाला। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि इतनी साधारण सी बात की वजह से खुशबू इतनी ज्यादा नाराज है। जरूर बात कोई दूसरी होगी। चलो एक बार मेरे सामने तुम लोग आपस में बात कर लो। बात करने से ही किसी समस्या का समाधान निकलता है।
पर माँ वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, मैं क्या बात करूं उससे। अरे तुम मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ क्या बात है। वो आदित्य को लेकर कमरे में चली गई। खुशबू वहीं गुस्से में बैठी थी। बहू मुझे बताओ आखिर समस्या क्या है तुम्हें, मैं आदित्य को समझाऊंगी। अगर तुम नहीं चाहते कि ये तुम्हें गुलाबो बुलाए तो नहीं बुलाएगा आज के बाद। माँ जी, ये मुझे गुलाबो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मुझसे पहले इनकी गर्लफ्रेंड थी जिससे ये बहुत प्यार करते थे। बस आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही होगा। आदित्य, खुशबू क्या कर रही है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और तुम्हारी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। खुशबू तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे सारे दोस्तों को जानती हो, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उनसे पता कर लो। मैं बहुत कम उम्र से ही भैया का बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। मेरी जिंदगी में कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। बहू तुम्हें ये सब बताया किसने? मुझे ये सब विकी ने बताया। विकी के अलावा पायल, जेठानी जी, यहाँ तक कि चिंकी और मिंटू को भी सब पता है। बाहर हॉल में मौजूद सारे लोग तब जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो बात करते हैं उनसे। खुशबू की सास खुशबू और आदित्य को लेकर बाहर हॉल में आई। वहां पर सभी लोग मौजूद थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सिर्फ अजय कंफ्यूज था। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? पता नहीं माँ, लगता है प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से ये सब पागल हो गए। अरे सर कुछ नहीं है भैया। क्या हुआ छोटी भाभी? विकी, पायल, चिंकी, मिंटू भाभी, आप लोग बताइए, आदित्य की गुलाबो नाम की कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं? आप लोगों ने मुझे बताया था ना। अरे भाभी, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे, प्रैंक समझती हो आप। हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या? हाँ भाभी, भैया जब भी आपको गुलाबो बुलाते थे आप चिढ़ती रहती थी। आप नई नई आई है तो हमने सोचा आपके साथ थोड़ा मजाक कर लिया जाए। हमने बड़ी भाभी के साथ भी ऐसा ही एक प्रैंक किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप इतनी ज्यादा नाराज हो जाएंगी। हाँ चाची, मैं और चिंकी भी इस प्लान में शामिल थे। आज तक विकी चाचू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, तो आदित्य चाचू की कहाँ से बन जाएगी। तुम लोगों के मजाक के चक्कर में इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। दरअसल गुलाबो, मैं तुम्हें इसलिए कहता था खुशबू, क्योंकि जब से तुम इस घर में आई हो मेरी जिंदगी में गुलाब जैसी खुशबू आ गई है। सब कुछ अच्छा होने लगा है, बस इसलिए प्यार से मैं तुम्हें गुलाबो कहता था। खुशबू ने विक्की और पायल के कान पकड़ लिए। इधर आओ, तुम दोनों को आज अच्छे से सबक सिखाती हूँ। ऐसा मजाक करता है कोई? अगले दिन आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। खुशबू अपना बिस्तर सही कर रही थी। अरे खुशबू, मेरा पर्स और मेरी बेल्ट दे दो जरा, मिल नहीं रही। खुशबू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। अरे खुशबू, अभी तक नाराज हो क्या? मेरा पर्स और बेल्ट कहाँ है? मुझे बता दो ना, मैं ढूंढ लूंगा। फिर भी खुशबू ने कोई रिएक्ट नहीं किया। आदित्य उसके पास चला गया। खुशबू, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? तुम मुझे सुन क्यों नहीं रही हो? आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ खुशबू, हमारे अलावा इस कमरे में कौन है? मैं आपके लिए खुशबू कब से हो गई? मतलब? मैं भले ही दुनिया के लिए खुशबू हूँ, लेकिन आपके लिए तो आपकी गुलाबो ही हूँ। आज के बाद आप मुझे गुलाबो ही बुलाएंगे। अरे क्या बात है मेरी गुलाबो, इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। आदित्य ने प्यार से उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद आदित्य खुशबू को गुलाबो कहकर ही बुलाने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे।